नाज़रीन करام, मोहम्मद अली सदपारा 5 फरवरी को लापता हुए। 5 फरवरी से पहले 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब क्या हुआ, C3 के मकाम पर किस तरह से हू का आलम था और किस तरह से वहां पर 25 लोग मौजूद थे, लेकिन बाकी तमाम तर लोग C3 के मकाम यानी कि 7350 मीटर की बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद वहां से वापस आ गए। ये सब कुछ बयान किया है एलिया सेकले ने। ये कैनेडियन फिल्म मेकर हैं, अवार्ड विनिंग एडवेंचरर हैं और ये मोहम्मद अली सदपारा की जिंदगी पर एक फिल्म बना रहे थे। इन्होंने बड़ा ही एक डिप्रेसिंग आर्टिकल लिखा है और उसे देखकर एक दफा और उसे पढ़कर बड़ा तफसीली उन्होंने मंजर कशी की है उस रात की, उस खौफ के आलम की जो उस वक्त K2 पर था और किस तरह से इनकी जान बची और किस तरह से 5 फरवरी, ये वही दिन है जिस दिन मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी लापता हुए थे, किस तरह इन्होंने 5 फरवरी को अपनी आंखों के सामने एक कोपैमा को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। और K2 पर गिरने का मतलब मौत होता है। ये तमाम तर तफसीलात इन्होंने क्या कहानी बयान की है आखिरी रात की, ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलिया सेकले कौन है और इनकी अहमियत क्या है। ये आप ट्वीट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। मोहम्मद अली सदपारा ने लापता होने से चंद दिन पहले इनके मुतल्लिक एक ट्वीट किया था और इन्हें अपना भाई कहा, एक अमेजिंग शख्सियत का मालिक शख्स कहा और ये लिखा कि इनके साथ रह के मुझे अपना आप एक हॉलीवुड स्टार महसूस हो रहा है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी पर फिल्म बना रहे थे। अब एलिया सेकले जो है ये लिखते हैं कि 25 लोग मौजूद थे 4 फरवरी की रात को C3 के मकाम पर। हमने 6 ऑक्सीजन के सिलेंडर या फिर बॉटल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो ऑर्डर कर रखी थी जो वहां पर नहीं पहुंची थी। अब इनकी गलती ये थी कि इन्होंने नीचे से तो सारी फिल्म बना ली, ये डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे थे, एक एडवेंचर भी था और साथ शूट भी था। इसके दौरान इनसे गलती ये हुई और बेशतर कोपैमा जो इनके साथ थे उनसे गलती ये हुई कि इन्होंने यहां पर पहुंचने में देर कर दी और ये लेट हुए। इनकी एक क्लाइमेटाइजेशन नहीं हुई थी। इंसानी जिस्म है, आप हैं मैं हैं, उस मौसम में 10 मिनट भी सर्वाइव ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन वहां पर मुख्तलिफ मरहलों में रह के आप अपनी बॉडी को तैयार करते हैं। अब इनकी एक क्लाइमेटाइजेशन नहीं हुई थी, इस वजह से इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं थे, तो ये किसी भी सूरत आगे नहीं जा सकते थे और उस वक्त इन्हें बड़ी मायूसी हुई और इन्होंने लिखा कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, पूरा एडवेंचर खराब हो गया। लेकिन ये लिखते हैं कि हमारी इसी गलती ने गालिबन हमारी जान बचा ली। अब कुछ लोग ऊपर ही थे, बाकी ये सब लोग नीचे आ गए और इन्होंने नीचे एक कैंप लगा लिया और फैसला किया कि हम 5 फरवरी को सुबह सुबह यहां से वापस नीचे बेस कैंप पे चले जाएंगे। अब जब ये लोग ऊपर मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों को, इस वक्त साजिद सदपारा जो उनके बेटे हैं वो भी उनके साथ ऊपर मौजूद थे, जब इन्होंने उन्हें ऊपर छोड़ा और खुद नीचे आ गए तो इन्होंने अपना रेडियो ट्रांसमीटर ऑन किया तो इन्हें ऊपर से आने वाली जो आवाजें हैं वो सुनाई दी, उनकी आपस में गुफ्तगू जो बड़ी अजीबो गरीब थी। अब इन्हें नहीं पता ये बात कर कौन रहा था, लेकिन इन्होंने ये सुना, क्योंकि सिग्नल्स का भी मसला था, ऑडियो भी कोई अच्छी नहीं थी। इन्होंने सुना कि एक कोपैमा ये कह रहा है कि भाई ये तो खुदकुशी है, दिस इज सुसाइड, और आप तो ये क्या कर रहे हैं, ये मिशन करके सुसाइड करनी है। और इसके साथ साथ एक को फ्रॉस्ट बाइट हुई, वो कह रहा है मुझे अपने पांव महसूस ही नहीं हो रहे, अपना जिस्म नहीं महसूस हो रहा, मैं कौन हूं। इस तरह की कुछ बातें हुई। उसके बाद ये लिखते हैं कि हमने 11 बजे शाम रात को यानी 11 PM पे अपना रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि हमें बैटरी भी सेव करनी थी और हमें अगले दिन वापस बेस कैंप की तरफ निकलना था। लेकिन हमें इतनी टेंशन नहीं थी उन तमाम तर लोगों की, क्योंकि वो हमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कोपैमा थे जो ऊपर जाने का फैसला कर चुके थे और वो तमाम तर लोग ये वो थे जो बड़े ही एक्सपीरियंस्ड और बड़े ही इस तमाम तर चीजों से वाकिफ लोग थे। अब ये लिखते हैं कि अगले दिन हम 10 बजे जागे। 10 बजे जब हम वापस आ रहे थे और नीचे बेस कैंप की तरफ जा रहे थे और हमने रोप्स का भी इन्होंने मुतल्लिक बताया कि रस्सियां जो है उनके मुतल्लिक पता ही नहीं चल रहा था बर्फ की वजह से। -35 टेम्परेचर, ये लिखते हैं अपने इस आर्टिकल के अंदर कि -35 टेम्परेचर था। इस सब के अंदर ये ब्लैक पिरामिड का एक मकाम है C3 से C2 के दरमियान। ये लिखते हैं कि उसके दौरान हमने अपने सामने एक आदमी को गिरते हुए देखा, एक कोपैमा को गिरते हुए देखा। और उधर गिरने का मतलब एक तो ये था कि ये हमारे साथियों में से ही एक है और दूसरा ये कि
یہ جو ادھر سے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچ نہیں سکتے, دیر از نو چانس اتنی بلندی سے آپ گریں. اور ان کے متعلق بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ بلگیرین ایک کو پیما ہے, ڈاکٹر ایتھنوس ان کا نام ہے, اور یہ 5 فروری 2021 اب ان کا یوم وفات انٹرنیٹ پر بھی اپڈیٹ ہو گیا. یہ اسی مہم کے دوران انہوں نے جان کی بازی ہاری, اور اس کے بعد انہوں نے یہ پورا واقعہ لکھا کس طرح سے یہ بیس کیمپ پر واپس آئے. اس کے بعد ساجد سدپارہ کا آکسیجن ریگولیٹر خراب ہوا تو انہیں بھی بھیجا گیا. تو یہ اس رات کا انہوں نے منظر بیان کیا ہے, اور بڑے قریبی دوست تھے محمد علی سدپارہ کے, اور ان کے اوپر فلم بھی بنا رہے تھے تو انہیں بڑا اچھے طریقے سے جانتے تھے. اور اس رات کی خوفناک جو صورتحال تھی, ہو کا عالم تھا اور ایک ڈپریسنگ سی سچویشن تھی, اس کی انہوں نے منظر کشی کی ہے.